कांग्रेस ने आज पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की मांग को लेकर आंदोलन का आगाज किया। राजीव गांधी की जयंती के मौके पर पीसीसी के सामने रैली हुई और इसके बाद कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भजनलाल सरकार पर परिसीमन की आड़ में चुनाव नहीं कराने के गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए रिपोर्ट। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव में हो रही देरी पर हाईकोर्ट के फैसले से कांग्रेस को सरकार के खिलाफ दबाव बनाने का मौका मिल गया। आज पार्टी के पंचायती राज विभाग ने पीसीसी के बाहर स्वराज रैली का आयोजन किया। इसमें भजनलाल सरकार पर चुनावों में जानबूझकर देरी करने के आरोपों की बौछार की गई। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी भजनलाल सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। आज विडंबना है कि राजस्थान के अंदर सरकार जो है चुनाव कराने से डर रही है, बच रही है, वो चुनाव नहीं कराना चाहती, प्रशासक लगाए हुए हैं, ये हालत कर रखी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो उपचुनाव है वो भी 6 महीने के अंदर होने चाहिए। खुद मुख्यमंत्री के जिले के अंदर भरतपुर के अंदर जिला प्रमुख का उपचुनाव 2 वर्ष होने को हैं, इस सरकार को 2 वर्ष होने को हैं, आज तक ये चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, तो इस संविधान को कहां मान रहे हैं, लोकतंत्र को कहां मान रहे हैं। इस देश में ऐसी ताकतें लोगों को भ्रमित करके और सत्ता में बैठ गई जो संविधान का खुला उल्लंघन कर रहे हैं, विपक्ष का अनादर कर रहे हैं, लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। और सबसे ज्वलंत उदाहरण आप देखिए कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत 5 साल में एमएलए और एमपी की तर्ज के ऊपर चुनाव होना अनिवार्य था, उसकी यहां पर राजस्थान में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक तरफ हाईकोर्ट पंचायती राज चुनाव करवाने के लिए सरकार को सख्त हिदायत दे चुका है, तो वहीं निर्वाचन विभाग चुनाव की तैयारियां शुरू करने में जुटा है। जाहिर है, 1 नेशन 1 इलेक्शन के साथ 1 स्टेट 1 इलेक्शन का भाजपा के दाव पर फिलहाल संदेह मंडरा रहा है। जनगणना नहीं होने से ओबीसी का आरक्षण तय नहीं हो पाया है और राज्य सरकार की ओर से गठित ओबीसी आयोग का इस दिशा में काम भी ज्यादा पूरा नहीं हो पाया है और इससे कांग्रेस को सरकार पर सवाल उठाने का मौका मिल गया है। इसलिए आज उनसे न केवल जल्दी चुनाव करवाने की मांग की, साथ ही गांव के मतदाता और गांव की सरकार से जुड़े मुद्दों को भी भुनाने की कोशिश की। स्वराज बचाओ रैली में कांग्रेस के मुद्दे, पंचायत एवं निकाय चुनाव जल्द हो, मनमाने परिसीमन को रद्द किया जाए, 2 से ज्यादा बच्चों वालों को पंचायती राज के चुनाव लड़ने के योग्य माना जाए, पंचायतों निकायों को वित्तीय, प्रशासनिक एवं विधायी अधिकार दिए जाए, निर्वाचित प्रतिनिधियों को मानदेय, पेंशन और अधिकार मिले, पारदर्शी मतदाता सूची के साथ निष्पक्ष चुनाव करवाए जाए और ग्राम सभाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जियो टैगिंग हो। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा के आगामी सत्र में पंचायती राज और निकाय चुनाव के मुद्दों को जोर शोर से उठाने की बात कही, तो वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ये कहने तक से नहीं चूके कि परिसीमन में देरी करके चुनाव को अटकाने वाले अफसरों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी मुकदमे दर्ज करवाने और उन्हें सजा दिलवाने से भी नहीं हिचकेगी। पंचायतों को मजबूत करने के लिए उन्होंने कहा था कि आज जो पैसा दिल्ली से जाता है वो पूरा पैसा आम व्यक्ति तक नहीं पहुंच रहा है, और उन्होंने ये शुरुआत की डीबीटी की, उन्होंने शुरुआत की डायरेक्ट कैसा पैसा ट्रांसफर की। जो आज मोदी जी जो झुंझुना घुमाए घूमते हैं ना कि हम सीधा पैसा जनता के खाते में डाल रहे हैं, वो शुरुआत राजीव गांधी जी ने की थी। इन लोगों की तो मंशा जो है कि कांग्रेस के जो किए हुए काम है उस पर अपना लेवल लगाने की है। क्या है ये, तमाशा है क्या? आप किसी के जब तक केस हो करके एफआईआर हो करके वो सजा याफ्ता नहीं हो जाए तब तक आप किसी को किस तरीके से कैसे लांछित कर सकते हो? इनको पूछो कि आपने जितनों को सस्पेंड किया उसमें से बहाल कितनों को कर दिया और अच्छी पोस्टिंग कितने को दे दी। मैं बता दूं आपको, 9 तो मेरे पास में है,
जो भारतीय भवन से पर्ची आई उसको वापस तत्काल बहाल कर दिया। बहरहाल कांग्रेस भजनलाल सरकार को घेरने के लिए पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव को प्रदेश भर में बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। विधानसभा सत्र के समय ही राहुल गांधी की रैली करवाकर पार्टी भजनलाल सरकार पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन आज जिस तरीके के दमदार आगाज की उम्मीद थी, पार्टी उसमें ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई। पार्टी के बड़े नेता पीसीसी तक सीमित रहे और शहीद स्मारक तक का कूच छुटपइये नेताओं के भरोसे छोड़ दिया गया। बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।